दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे SSO न्यू पासवर्ड पॉलिसी के बारे में। दोस्तों जैसे ही हम SSO में लॉगिन करने का प्रयास करते हैं, आईडी पासवर्ड और कैप्चा लगा करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से एक मैसेज शो हो जाता है। इसमें लिखा होता है आपका पासवर्ड नीति का अनुपालन नहीं करता, वर्तमान पासवर्ड बदलने के लिए ओके पर क्लिक करें। तो दोस्तों ये किस प्रकार पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, सभी के लिए ये अनिवार्य है। दोस्तों SSO आईडी का जो पासवर्ड है वो सभी को बदलना अनिवार्य है, अन्यथा हम SSO में लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो SSO न्यू पासवर्ड हम किस प्रकार से बना सकते हैं और किस प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं, पूरी जो पॉलिसी है वो किस प्रकार से रहेगी, किस प्रकार से हमें पासवर्ड बनाना है, उसकी पूरी प्रोसेस आपको वीडियो में दिखाई जाएगी। दोस्तों वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के नवीनतम और महत्वपूर्ण अपडेट के वीडियोज आपको यहाँ पर चैनल पर मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने को क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद इसके अंदर अपने को SSO लिख करके सर्च करना है। जैसे ही दोस्तों हम SSO लिखकर इसमें सर्च करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो लिंक आता है, सबसे ऊपर जो लिंक आपको यहाँ पर शो होता है, इस लिंक के ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है। दोस्तों पहले जो इंटरफेस ओपन होता था उसमें और यहाँ पर जो नया अपडेट किया गया है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पहले अपने को डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन अभी यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन नहीं मिलता है। अपने को स्क्रॉल करते हुए नीचे चलना है। जैसे दोस्तों हम नीचे जाएंगे, हमारे सामने इस प्रकार से 4 ऑप्शन यहाँ पर शो होते हैं। पहला है SSO रजिस्ट्रेशन का, दूसरा SSO लॉगिन साइन इन का, तीसरा है फॉरगेट पासवर्ड का और चौथा है यहाँ पर फॉरगेट SSO आईडी का। तो यहाँ पर अपने को लॉगिन करने के लिए लॉगिन और साइन इन का जो ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से पहले जो अपने सामने इंटरफेस ओपन होता था वही इंटरफेस अपने सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ अपने को अपनी SSO आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और उसके बाद नीचे आप देखेंगे आपको कैप्चा मिलेगा। कैप्चा डाल करके अपने को लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये इस प्रकार से एक मैसेज यहाँ पर पॉपअप विंडो में शो हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं आपका पासवर्ड नीति का अनुपालन नहीं करता है, वर्तमान पासवर्ड बदलने के लिए ओके पर क्लिक करें। तो यहाँ दोस्तों अपने को अपना पासवर्ड है वो चेंज करना होगा और इसके लिए ये जो मैसेज आपको शो हो रहा है इसके नीचे यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन मिलता है। इस ओके वाले ऑप्शन पर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको आधार नंबर के अंदर जो भी आपके मोबाइल नंबर ऐड हैं उनके द्वारा वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर आपको एक चेक बॉक्स यहाँ पर दिखाई देगा, इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको OTP भेजने वाला जो ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम चेक बॉक्स पर क्लिक करके OTP भेजने वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से OTP आ जाता है और ये OTP हमें यहाँ पर एंटर करते हुए OTP को मान्य करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको OTP एंटर करने के लिए यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही दोस्तों आपके पास OTP आता है, यहाँ पर अपने को OTP डालना है और OTP डाल के नीचे आपको OTP या TOTP मान्य करें का जो ऑप्शन मिल रहा है इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हुए इसको वेरीफाई करना है। यहाँ दोस्तों अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो कुछ समय के बाद में यहाँ नीचे जो आपको अभी 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, यहाँ तीसरा ऑप्शन भी शो हो जाएगा, OTP पुनः भेजें का। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है ये भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, OTP पुनः भेजें। तो इस प्रकार से यदि आपके पास OTP नहीं आता है तो यहाँ OTP पुनः भेजें पर क्लिक करते हुए आप पुनः OTP मंगवा सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास OTP आ जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको OTP एंटर का ऑप्शन मिलेगा। OTP यहाँ पर अपने को एंटर करना है और उसके बाद OTP या TOTP मान्य करें वाले इस ऑप्शन के ऊपर अपने को क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम TOTP मान्य करें पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, ओल्ड पासवर्ड का, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड का। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऊपर वाला जो ऑप्शन है यहाँ हम जैसे ही क्लिक करते हैं, हमें पासवर्ड एंटर करने के लिए यहाँ पर अपना कीबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। अपने को पुराना जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों आपको न्यू पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड एंटर करना है, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं। उसके लिए यदि यहाँ पर आप पासवर्ड पॉलिसी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है अपने को अल्फाबेट डिजिट, इसके अलावा जो न्यूमेरिक नंबर होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर जो हैं वो तीनों का यूज यहाँ पर करना होगा। अल्फाबेट के अंदर
कम से कम एक लेटर अपने को अपर केस यानी बड़ा कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है, बाकी आप छोटे लिख सकते हैं। कम से कम एक बड़ा एक छोटा, इसके अलावा एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर होना चाहिए। कम से कम हम 8 कैरेक्टर का यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं और अधिकतम यहाँ पर अपने 30 कैरेक्टर तक का पासवर्ड बना सकते हैं। और यहाँ नीचे आप देखेंगे दोस्तों क्लियरली लिखा हुआ है, जो भी पासवर्ड अपन बनाएंगे उसको हम 90 दिन के अंदर अंदर फिर से उसको रिक्रिएट करना होगा, उसको अपडेट करना होगा। यदि हम अपडेट नहीं करेंगे तो 90 दिन के बाद अपना जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा और फिर अपने को पुनः पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से हम पासवर्ड बना सकते हैं वो भी यहाँ पर हम डेमो के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अपने डेमो के रूप में यदि हम पासवर्ड देखें किस प्रकार से हमें पासवर्ड बनाना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं। पहला यहाँ आप देख सकते हैं, पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर स्मॉल लेटर। तो यहाँ पर कम से कम एक कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर जरूर लिखना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं डिजिट लिखे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर लिखा हुआ है। यहाँ कम से कम 8 कैरेक्टर अपने को लेने हैं, डिजिट, अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर को लेते हुए अपने को कम से कम 8 कैरेक्टर लेने हैं। अधिकतम आप 30 तक यहाँ पर कैरेक्टर ले सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर हम पहले भी ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर अल्फाबेट लेते हैं कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में और उसके बाद यहाँ पर डिजिट ले सकते हैं। तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे और पीछे दोनों तरफ आप स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं और बीच में आप अल्फाबेट और डिजिट यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 डेमो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। इनमें कम से कम एक कैपिटल लेटर इंग्लिश में, दूसरा यहाँ पर कम से कम एक स्मॉल लेटर, कम से कम एक डिजिट और कम से कम एक यहाँ पर अपने को स्पेशल कैरेक्टर लेते हुए अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना जो ओल्ड पासवर्ड है वो डाल दिया है, न्यू पासवर्ड यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया है और जो न्यू पासवर्ड यहाँ पर डाला है उसी पासवर्ड को अपने कंफर्म पासवर्ड के अंदर डालना है। जो भी आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं न्यू पासवर्ड के अंदर, उसी पासवर्ड को, सेम पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड के अंदर डालना है। और डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पर कैप्चा मिलेगा, ये कैप्चा यहाँ पर अपने को एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ नीचे आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इसको सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर ये पूरी एंट्री करते हुए सबमिट पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से एक मैसेज यहाँ पर शो हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं पासवर्ड फॉर, यहाँ पर जो आपकी SSO आईडी या एम्प्लॉय आईडी है वो लिखी हुई होगी। उसके बाद हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड सेंट नोटिफिकेशन ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी अपना जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट कर दिया गया है और हमारा जो भी मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस है उसके ऊपर भी ये नोटिफिकेशन अपने को प्राप्त हो जाता है कि आपका SSO पासवर्ड है वो अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से अपने को जो भी अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर मैसेज यहाँ पर प्राप्त होगा। इसी प्रकार मेल आईडी पर भी अपने को मैसेज यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं डियर सर मैडम योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली फॉर SSO आईडी, यहाँ पर आईडी दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से अपना जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। इसके लिए पॉलिसी क्या रहेगी वो भी मैंने आपको बता दिया है, किस प्रकार से हम नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, ये पूरी प्रोसेस दोस्तों आपको वीडियो में बताई गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।